Investors and traders, how is everyone? I hope all of it and fine, the best of your health. So chaliye, let's start today's topic of Friday's pick, that which all stocks we have picked on Friday night. And starting 1st of September, let's see that which all stocks are looking promising. I hope you did few homework, as I told you before that 50 charts आपको daily practice करने हैं. So I hope everyone is doing fine. Let's go to the chart immediately and let's start a पिक्स. सबसे पहले सुला वाइनयार्ड देख लेते हैं. सुला वाइनयार्ड अगर आप यहाँ से देखोगे तो दीज चार्ट्स आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड. अब मैं आपको वैसे ही शो कर देता हूँ. सुला वाइनयार्ड ने आप देखो यहाँ पे 40% का एकदम से रन देके ऑपरेटर्स ने इसको गिरा दिया था. या तो ये लोग क्या करते हैं, दिस इज़ द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. 20 to 40% का ये लोग रन देंगे, उसके बाद गिरा देंगे. तो बॉटम पे वी हैव टू पिक और इसका टारगेट आप इसका टॉप ले लो. टारगेट आप इसका टॉप ले लो. दिस इज़ अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. ये देखो यहाँ से अगर आप पिक करते हैं, इसको यहाँ से देखते हैं तो 41% का टारगेट निकल के आता है. एंड वाई वी हैव पिक द स्टॉक, सबसे पहले तो ये 52 वीक लो पे आ गया है. ठीक है, 52 वीक लो पे आ गया है. यहाँ से आप इसका MACD देखोगे, MACD ने इसका ज़ीरो लाइन से ऊपर की तरफ स्टार्ट किया है अपना मोमेंट. या RSI आप देखोगे, RSI ने 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस बैक किया है. इफ़ यू लुक एट द वॉल्यूम्स, यहाँ पे मनी को पंप इन किया गया है. व्हेन यू लुक एट द बॉलिंजर बैंड, हमें देखनी है इसकी वॉलेटिलिटी, जैसे कि अपने टेस्टी बाइट्स में हुआ था, टाटा एलेक्सी में हुआ था. या सो वी हैव टू चेक द वॉलेटिलिटी ऑल्सो. इसलिए यहाँ पे देखो 50 SMA को क्रॉस किया है. लुक एट 200 SMA. 200 SMA is going flat, as I told you before that you have to look for the stocks which are going in the uptrend. तो या तो फ्लैट होने चाहिए या ऊपर की साइड होने चाहिए, उनको नीचे की साइड स्लोप नहीं करना है. अब 200 इज़ गोइंग फ्लैट. अब इस पर 50 को इसने ब्रेकआउट दिया है विद गुड वॉल्यूम. नाउ यहाँ से हो सकता है यहाँ से नीचे भी चले जाए, लेकिन इसका अपसाइड ट्रेंड पक्का है. वो कैसे आपने पता किया, दैट वी हैव टू लुक एट द फंडामेंटल्स. आपको टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी देखने हैं. लेकिन स्टॉक कब पिक करते हो, स्टॉक आपका सबसे पहले पकड़ में आ जाता है टेक्निकल के साथ. तो इसकी वॉलेटिलिटी भी है. अब स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से उसकी स्पीड, उसका जो मूवमेंट है वो पता लगता है. अब आप देखो कि यहाँ पे इसने लोअर हाई बनाया है. ये इसका लो पॉइंट था, ये इसका हाई पॉइंट है. यहाँ पे इसने लोअर हाई बनाया है. अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे हम, सिंपल स्ट्रैटेजी है जो कि कोई नहीं बताता है. स्टॉप लॉस अब 50 SMA के ऊपर चलेगा ये. ठीक है, जैसे ही इसका मूवमेंट 50 SMA के ऊपर स्टार्ट होगा, तो बाय चांस अगर कोई कैंडल, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ये आपका 50 SMA यहाँ से स्टार्ट हुआ. ओके, और कोई कैंडल आपकी, ये कैंडल आपकी ये बन गई. इसने 50 SMA के नीचे, रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, इसने 50 SMA के नीचे क्लोज दिया. इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर. जब आपको वेट करना है, जब दूसरी कैंडल भी 50 SMA के नीचे क्लोज दे दे, तो एक क्लोज, दो क्लोज, दोनों रेड कैंडल्स का क्लोजर, देन यू हैव टू एग्जिट. आप वो स्टॉक से एग्जिट हो जाओ. वो बाद में आपको वापस से री एंट्री देगा. उस टाइम पे आप वापस से री एंटर कर लो, लेकिन उस टाइम के लिए यू टेक द स्टॉप लॉस एंड यू गेट आउट ऑफ द ट्रेड. हम 50 SMA को बेस बना के चल रहे हैं, इसलिए या आपको 50 SMA को ही स्टॉप लॉस लेके चलना है. लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पिक. नेक्स्ट पिक है अपनी वेसियस इंडिया. अब इसके अंदर भी आप देख लो, इसने 40 RSI पे सपोर्ट लेके, 40-45 RSI पे सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर का मूवमेंट कर रहा है. आप इसका MACD देखोगे, MACD भी ज़ीरो लाइन से ऊपर का मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है इसने. ये देखो, अब बॉलिंजर बैंड के बाहर प्राइस ने क्लोजिंग दी है. 50 SMA को इसने क्रॉस किया है. 200 SMA इज़ इन द अप ट्रेंड. ये चैनल पैटर्न हमने पहले बनाई हुई है ऑलरेडी. स्टॉप लॉस कहाँ लोगे, जब इसका नीचे दो कैंडल क्लोज हो जाएंगी, सो दैट बिकम्स योर स्टॉप लॉस. सिंपल. क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आई विल टेल यू, कि अगर इसने सपोज़ यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, यहाँ 50 SMA के नीचे पहली रेड कैंडल, फिर दूसरी है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना देगा, ग्रीन कैंडल बना के ऊपर निकल जाएगा, तो जितने भी स्टॉप लॉसेज हैं वो यहाँ पे हिट हो जाएंगे. क्योंकि जिसने भी इस कैंडल पे एंट्री ली है वो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएगा, वो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएगा. सिंपल है. और जो ऑपरेटर है वो सारे स्टॉप लॉसेस हिट करा के ऊपर चला जाएगा.
सो एज आई टोल्ड यू बिफोर 313 टू 350 के बीच में ही आपको ट्रेड लेना है। ये देखो यहाँ स्टॉप लॉस हंटिंग, ये देखो यहाँ तक इसने स्टॉप लॉस हंटिंग करके ऊपर की तरफ फिर बाइंग आ गई। क्या सॉलिड विक बनाई है इसने। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आप डेली ऑब्जर्व करो, यू प्रैक्टिस 50 चार्ट्स डेली, और इसका टारगेट हमारा ऊपर का है, ये देखो, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पे हमने पहले पिक किया था इसको, ये पहले पिक हुआ था यहाँ पे, इसने ऑलरेडी 60% का रिटर्न दे दिया है। कितने मोमेंट पे दिया इसने? 19 अप्रैल से लेके 30 मई, 1-1.5 महीने के अंदर इसने 60% का रिटर्न दे दिया है। या ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पिक। उसके बाद पिकअप गंधार ऑयल रिफाइनरी। अभी जो गंधार ऑयल रिफाइनरी है, इंडस्ट्रियाँ, इसमें MACD को आप देखोगे तो MACD ऑलरेडी ऊपर निकल रहा है ज़ीरो लाइन से। यहाँ पे जो RSI है, RSI ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ये देखो बाय इसका यहाँ पे आ गया था इस वाली कैंडल पे, तो यहाँ पे इसने 40 पे सपोर्ट लेके ऑलरेडी ऊपर निकल गया था। और इसका अगर हम रीसेंट हाई भी लेते हैं तो इट्स अ सिंपल प्रोसीजर यार। आप इसका रीसेंट हाई लोगे तो रीसेंट हाई तक भी ये 50% तक का आपको रिटर्न दे के जाएगा। ये देखो, हमने यहाँ से इसको पिक किया था तो ऑलरेडी ये 5% का रिटर्न दे चुका था, तो इट स्टिल हैज़ पोटेंशियल टू गो अप। अभी आपका होमवर्क है कि आप फंडामेंटल्स इसके चेक करो, screener.com पे जाओ, इसके सारे फंडामेंटल्स चेक करो। जिसमें भी डाउट है, जिसमें डाउट नहीं है उसकी आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल कर रहे हो तो फंडामेंटल्स तो ठीक है, उसको फॉलो अप कर ही लेते हैं। टेक्निकल तभी काम करता है जब फंडामेंटल्स ऑलरेडी सही होते हैं। नाउ लेट्स चेक एट दिस स्टॉक। दिस इज़ गारवेयर टेक फाइबर्स। अब गारवेयर टेक फाइबर्स को यहाँ पे देखोगे तो ये वाला हमारा स्टॉक यहाँ पे हमने पिक किया था, यहाँ पे 16% ऑलरेडी देख के जा चुका है। ये वापस से हमारे बाइंग उसमें आया है ये। अब आप देखो, दिस 200 SMA इज़ ऑलरेडी इन द अप ट्रेंड। इस वाली कैंडल पे हमने पिक किया था 27 अगस्त को, बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी ऑल्सो। ये यहाँ से RSI को देखोगे आप तो 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है। MACD को देखोगे तो MACD भी ज़ीरो लाइन से ऊपर जा रहा है। इसका आप रीसेंट हाई भी लोगे इस कैंडल से तो रीसेंट हाई भी आपको एटलीस्ट 10% का रिटर्न देके जाएगा एट एनी कॉस्ट। स्टॉप लॉस कहाँ लेना है वो मैंने आपको बता ही दिया। अगर इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज हो जाती हैं रेड में, बस ये फर्स्ट कैंडल क्लोज हुई, यहाँ से इसने दूसरी ग्रीन बना दी, अगर सेकंड रेड कैंडल 50 SMA के नीचे क्लोज होती है यहाँ पे, देन यू हैव टू एग्जिट। जब वापस से एंट्री देगा देन वापस से यू री एंटर। अब आप यहाँ पे देखो, ये इसने स्टॉप लॉस लिया, सिंपल है, आपको कुछ सेकंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग बिलो 50 SMA, सेकंड कैंडल क्लोजिंग बिलो द प्रीवियस कैंडल, यहाँ पे आप एग्जिट हो जाओ, क्योंकि उसके नीचे फिर ये कहीं कितना भी जा सकता है। द होल गेम इज़ अबाउट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब इसके नीचे का सपोर्ट आप देखो यहाँ पर है, ठीक है, तो ये यहाँ से गिरता गिरता यहाँ पे भी आ सकता था, तो इसलिए सेकंड कैंडल पे आपको एग्जिट लेना ही है। ओके, लेट्स टेक द अदर स्टॉक। JM फाइनेंशियल्स लेते हैं, देन विल टेक आलोक इंडस्ट्रीज़। JM फाइनेंशियल्स को देखो आप यहाँ पे 200 SMA इज़ इन द अप ट्रेंड, देन 50 SMA इज़ इन द अप ट्रेंड। यहाँ पे इसने प्रॉपर इसको ब्रेकआउट दिया है। ग्रीन कैंडल देखो, बिग ग्रीन कैंडल इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे एंटर हुए हैं। ये 40 पे सपोर्ट लेके RSI ऊपर चला है, यहाँ से इसने रिवर्सल देके बिलो द ज़ीरो लाइन के अप जाना स्टार्ट कर दिया है। हिस्टोग्राम्स, MACD, और इसका आप टारगेट क्या लोगे? सिंपल है, जो रीसेंट हाई भी अगर आप लेते हो इस वाली कैंडल के बाद, रीसेंट हाई भी लेते हो तो एटलीस्ट ये आपको 16% का रिटर्न देके जाएगा। लेकिन दिस इज़ जस्ट अ बेसिक थिंग। अगर आप देखते हो कि अगर ये यहाँ से और ऊपर जाता है देन हाउ यू कैलकुलेट, आप एक कोई पैटर्न बनना ज़रूरी है। अब यहाँ से ये बन रहा है आपका, ये जो डेप्थ है, डेप्थ को उठा के अगर आप ऊपर रख दोगे, ये डेप्थ को उठा के आपने ऊपर रख दिया तो यहाँ से इसका टारगेट निकल के आता है सीधा 60% के आसपास। तो
तो यहाँ से जब ये ब्रेकआउट देगा तो ये 60 यहाँ इस लेवल से 60% ऊपर तक जाएगा। अब इसमें आपको 2 साल भी लगे देन नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है 30% पर एनम का, 30 to 35% एनम का। लेकिन हो सकता है ये आपका 3-4 महीने के अंदर ही देखे चले जाए, बिकॉज निफ्टी इज़ इन द अप ट्रेंड एज वी हैव डिस्कस बिफोर। निफ्टी अभी गिरने वाला नहीं है 26.5 के से पहले। एंड इफ़ यू लुक एट द बिगर पिक्चर आप देखोगे तो इसका टारगेट जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था यहाँ से ऑलमोस्ट 85% का ये रिटर्न देके जाएगा जेएम फाइनेंशियल्स। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये वाला जो ये देखो, ये जो कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन हो रही है अभी, कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये देखिए, ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ से, ये हो गया आपका कप, उसके बाद ये हो गया आपका हैंडल, कप एंड हैंडल बन गया। ये इसकी डेप्थ हमने कैलकुलेट कर ली, डेप्थ कैलकुलेट करके इसको ऊपर रख दिया यहाँ तक, और अभी इसका प्राइस यहाँ पे है, तो यहाँ से आप लगा लो, ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है 85% का रिटर्न। सो दैट्स ओके। नाउ लेट्स गो टू आलोक इंडस्ट्रीज़। अब आलोक इंडस्ट्रीज़ का देखते हैं। नाउ लुक एट इट, आई एम नॉट क्लियरिंग द आलोक इंडस्ट्रीज़ में देखो, ये इसने बनाया कप, फिर है ये हैंडल की फॉर्मेशन। अब ये हैंडल की फॉर्मेशन जब ये यहाँ से ऊपर जाएगी इस रीसेंट हाई तक, तो ये आपको यहाँ से 40% का मिनिमम रिटर्न देके जाता है। 40% का मिनिमम यहाँ से देखो आप, ये आपको रिटर्न देके जा रहा है, राइट। और जब हमने ये वाला जो फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है यहाँ पे, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का अगर आप टॉप रख देते हो, इसकी डेप्थ यहाँ से निकाल के, अगर हम इसकी डेप्थ यहाँ से निकाल के ऊपर रख देते हैं, ये लो जी, जो प्रेजेंट लेवल है इससे ये ऑलमोस्ट मनी डबल 110%। तो इट इज़ सिंपल एग्जांपल्स यार, आप यहाँ पे भी देख लो, यहाँ से इसने यहाँ पे लिया। अब सपोज़ ये वाला आलोक इंडस्ट्रीज़ आपने यहाँ पे पिक किया, ओके, यहाँ से पिक करके आपने यहाँ पे निकले, यहाँ पे नहीं निकल पाए, आप 76% नहीं ले पाए, और लेट्स से आपने 50% पे भी एग्ज़िट मारा, सॉरी 36%, ये जो 50 SMA की लाइन के नीचे जब ये क्लोजर दिया है, ये देखिए 2 कैंडल्स ने इसने यहाँ पे क्लोजर दिया है, तो भी आप एटलीस्ट 35% लेके निकल रहे हो। और कितने दिन में निकले हम 35% लेके, ये हम निकले 15 नवंबर से 27 फरवरी, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में आपको 35% मिल रहा है, और वो भी आपको साल भर के अंदर मिल रहा है। तो आपका एक टारगेट तो वैसे ही ख़त्म हो गया, उसके बाद ये पिकअप अनदर स्टॉक। तो दिस स्विंग ट्रेडिंग में यही फ़ायदा है कि यू जस्ट मॉनिटर फ्रॉम 315 to 330 आपका स्टॉक का क्या लेवल्स हैं। अगर आपका टारगेट ये है तो आप यहाँ पे भी निकल सकते हो, 70% लेके निकलना था 70% लेके निकल सकते हो। और यहाँ पे हम क्यों निकलते हैं, यहाँ पे हम इसलिए निकलते हैं क्योंकि ऊपर ब्यूटीफुल डोजी बनी है, ये देखो आप, ब्यूटीफुल डोजी, इसको मैंने मार्क भी किया हुआ है, ठीक है। आपका टारगेट आ गया, यहाँ से एक बार इसका डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगा, जब वापस से नेक्स्ट मूवमेंट आएगा इसका अप ट्रेंड का, हम वापस से इसको पकड़ लेंगे। तो ये आपका 70% निकल, ये हमने पिक किया था इस टाइम पे 17 नवंबर से 19 जैन, ये तो एक ट्रेड था। अब अभी का ट्रेड देख लो आप, अभी का ये यहाँ पे इसका पिक हुआ है, इसको हमने 27.98 के लेवल्स पे पिक किया है। अब आप देखो यहाँ से प्राइसेस फॉलोइंग, लेकिन आप इसके साथ वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम में स्ट्रेंथ ही नहीं है, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रही है। प्राइसेस फॉलोइंग, वॉल्यूम इज़ डिक्रीजिंग, तो मतलब यहाँ से इसका रिवर्सल आएगा। MACD ऑलरेडी 0 लाइन के ऊपर आ चुका है, यहाँ पे इस लाइन जब ये ब्रेकआउट दिया था इसने, ये 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था, बस सिंपल। अब आप इसका रीसेंट टॉप भी पकड़ते हो, यहाँ से अगर हमने इसका रीसेंट टॉप भी पकड़ा इस वाले लेवल से, तो ये मिनिमम 40% का आपको रिटर्न देके जाएगा। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट, यू हैव टू प्रैक्टिस 50 चार्ट्स डेली। आई जस्ट स्टॉप दिस वीडियो हेयर, क्योंकि और बहुत नहीं तो लंबा हो जाता है। एंड 315 to 330 वाली स्ट्रैटेजी आपको पता ही है,
दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज़ एज सिंपल एज ए बी एंड सी। आप किसी बच्चे को भी सिखाओगे तो आराम से सीख जाएगा वो। स्ट्रैटेजी अकाउंट्स टू ओनली 10% ऑफ द फुल गेम। उसमें आपका 50% है, दैट इज़ योर माइंड सेट, एंड 40% इज़ योर पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट आपका यही है कि आपको जिस भी ट्रेड में आप एंट्री ले रहे हो उसमें आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लेके निकलना है, और आपका पोजीशन साइजिंग क्या है कि आपको एक स्टॉक में कितना मनी डालना है। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, अगर आप कोई एसएमई स्टॉक ले रहे हो, स्मॉल कैप ले रहे हो, डू नॉट पुट मोर देन 5% इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। और अगर आप लार्ज कैप या मिड कैप, लार्ज तो कैप तो खैर आई डू नॉट पिक, क्योंकि आपको प्रैक्टिस लार्ज कैप से करनी है फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। जब आपकी उसमें हेडमास्टरी हो जाए उसके बाद आप मीडियम मिड कैप पे आओ, उसके बाद आप स्मॉल कैप पे आओ। अगर आप मिड कैप और लार्ज कैप में ले रहे हो तो यू कैन इंक्रीज योर किटी टू 10% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो। सिंपल है। 10% रखना है आपको मिड कैप एंड लार्ज कैप के अंदर एक पर्टिकुलर स्टॉक में, और आपको 5% रखना है स्मॉल कैप में। अगर आप 5% एक स्मॉल कैप में रखते हो तो आपके पास हो जाते हैं कुछ 20 स्टॉक्स, और अगर आप 10% रखते हो एक पर्टिकुलर स्टॉक में ऑफ योर पोर्टफोलियो तो आपके पास हो जाते हैं 10 स्टॉक्स। उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप देखो कि अगर आपको लॉसेस भी होते हैं तो इस हिसाब से आपके पूरे पोर्टफोलियो पे 1% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा। You have well, this is just my observation. You have to do your own study, own research. My videos are only for the educational purposes, just to show you that it's a very simple process. इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस जैसे कि लोग इसको प्रिटेंड करते हैं। सो मेकिंग 30 to 35% CAGR इज़ वेरी ईजी। अगर आपका टारगेट 15 से 20% CAGR का है ना, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के छोड़ दो। म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप में 25% CAGR की सिप आपको मिलती है ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स। 5 साल में ही मिल जाती है, 10 से 15 साल तो बहुत ज़्यादा बोल दिए मैंने। तो उसमें आपको 0% दिमाग लगाना है। अगर आपका इंटरेस्ट स्टॉक्स में है देन योर टारगेट शुड बी डबल टू वॉट यू गेट इन म्यूचुअल फंड्स। स्मॉल कैप में आपको म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट 25%, लेट्स से 20 से 25% के बीच में मिलता है। जो आपके मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स है उसमें आपको 15% का CAGR, इंडेक्स आपको 15% का CAGR देता है अगर आप सिप करके रखो। अगर आप बॉटम्स पकड़ ले हो देन वेरी गुड। बॉटम्स कैसे पकड़ना है वो भी बहुत सिंपल है। लोग पता नहीं सिप को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर सकते हैं। बॉटम कैसे पकड़ना है यार, ये तुम्हारा RSI है, ठीक है। RSI, लेट्स पिक अप एनी ऑफ द चार्ट। लेट्स से वी पिक्ड अप निफ्टी का चार्ट, या निफ्टी का चार्ट हमने पिक किया। अब यहाँ पे देखो आप RSI यहाँ पे देखो आप RSI आ गया 40 के नीचे। 40 के नीचे आके इसने क्लोजर भी दिया है। जब ये क्लोजर दे दे 40 के नीचे ओवरसोल्ड होके, जब ये क्लोजर देगे यू पुट ऑल योर मनी। अब देखो यहाँ पे 200 SMA पे इजीली सपोर्ट ले रहा है। द होल गेम इज़ अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर आपने इसको बेचना नहीं है। इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जो आप कभी बेचते नहीं हो। ट्रेडिंग उसे कहते हैं जो आप शॉर्ट टर्म स्विंग लेके निकल जाते हो। सिंपल है यार। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 के नीचे आया था, ऊपर क्लोजर दिया, जितना भी आपके पास मनी अवेलेबल है सब डाल दो इसके अंदर निफ्टी 50 में। यहाँ पे देख लो कितने सारे पॉइंट्स मिले आपको। ये देखो यहाँ पे मिला पॉइंट, यहाँ पे मिला पॉइंट, यहाँ पे मिला पॉइंट। जब ये 30 को टच करके ऊपर निकल जाए या 30 के नीचे ओवरसोल्ड होके क्लोजर देके ऊपर निकल जाए देन यू एग्जिट। so I'm sorry, not exit, you put all your money in that. Simple, this is called investment. और ये जो प्रोसीजर है दिस इज़ लाइक पिकिंग द बॉटम्स। यार एज सिंपल है। लोग कहते हैं बॉटम पिक नहीं कर सकते, इट्स वेरी सिंपल टू पिक द बॉटम्स। दे वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट लुक कॉम्प्लिकेटेड। इन्वेस्टमेंट क्या ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत बोरियत है। ट्रेडिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट मिलता है, एज सिंपल एज दैट। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बाद में। चलिए, दैट्स इट फॉर नाउ। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डू योर ओन रिसर्च, डू योर ओन स्टडी। 50 चार्ट्स अब डेली के प्रैक्टिस करो। विल कीप मीटिंग वेरी सून। चाओ।